नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में। आज हम जो लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर हैं आते हैं ना टीजीटी पीजीटी, तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा इसके आधार को देखोगे ना तो तभी पता चलेगा कि हमारे एग्जाम में कैसे पेपर आते हैं। तो हमें हमेशा किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो उससे पहले हमें लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर ज़रूर देख लेना चाहिए कि एग्जाम में कैसे कैसे आते हैं। उससे हमें एक आधार का पता चलता है, उसी के आधार से हम अपनी तैयारी करेंगे। तो हमेशा जो एग्जाम पेपर तुम देखना, जो हमारे 8-10 साल पहले जैसे 2011, 12, 1, 2, 3, 4 मतलब सन के भाई के हैं, अगर कहोगे तो आप सब ना, तो मैं डाल दूंगी उन्हें क्रम भाई। मेरे पास सारे पेपर हैं ये वाले, टीजीटी वाले, पीजीटी वाले। तो इससे जैसे पढ़ने से हमें बहुत फ़ायदा मिलेगा। देखना, मैं इसमें जैसे बीच बीच में आते रहेंगे, मैं बताऊंगी आपको कहाँ कहाँ क्या क्या। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये हमारा 2013 का पेपर है टीजीटी का। पहले स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, साखी किस कवि का काव्य संग्रह है? किस कवि का काव्य संग्रह है साखी? विजयदेव नारायण शाही का। अथवा व्याकरण की दृष्टि है अव्यय, अथवा क्या शब्द है व्याकरण की दृष्टि से? अव्यय। संपत्ति शास्त्र के लेखक का नाम है, संपत्ति शास्त्र के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? हित हरिवंश ने। राधा वल्लभ संप्रदाय, ये संप्रदाय भी अलग अलग हैं, इनको मैं डालूंगी एक अलग वीडियो बना के, जिससे सारे संप्रदाय होंगे उसमें। ठीक है, आगे चलते हैं। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, ये किसने कहा है? कार्नेलिया ने। ये किसने कहा है? कार्नेलिया ने। ये चंद्रगुप्त में। ठीक है। निम्न में से कौन किसके लिए प्रसिद्ध नहीं है? वक्रोक्ति के लिए क्षेमेंद्र। वक्रोक्ति के लिए क्षेमेंद्र नहीं, वक्रोक्ति कुंतक की है, औचित्य क्षेमेंद्र का। ठीक है। इसमें गोकुलनाथ की रचना का नाम है 84 वैष्णव की वार्ता। गोकुलदास की रचना है 84 वैष्णव की वार्ता, और 252 की वार्ता भी गोकुलनाथ जी की है। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? डॉक्टर नागेंद्र ने। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? डॉक्टर नागेंद्र ने। आगे चलते हैं। नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख किस उपन्यास में मिलता है? किस उपन्यास में मिलता है? सेवा सदन में। निम्न में से हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा? किसने लिखा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। किस शब्द में आ उपसर्ग है? आ उपसर्ग है हमारा अभाव में। प्रत्यय उपसर्ग हमारा, क्योंकि व्याकरण भी आता है ना। अहेतुकी का शुद्ध रूप है, क्या है अहेतुकी का शुद्ध रूप? अहेतुकी। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में द्वंद्व समास बताइए। पापो पुण्य, द्वंद्व समास हमारा पापो पुण्य। रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की? विष्णु स्वामी ने। रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की? विष्णु स्वामी ने। रामानुचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? रामानुचार्य ने विशिष्ट द्वैतवाद का प्रतिपादन किया। प्रत्येक का संधि विच्छेद होगा प्रति प्लस एक, प्रति धन एक। सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? तमस। ब्रजभाषा का क्षेत्र नहीं है, कौन सा नहीं है ब्रजभाषा का क्षेत्र? ये हमारा है सरगुजा। ठीक है, सरगुजा नहीं है। जैसे हमारा आगरा है, इलाहाबाद है, ये हमारे ब्रजभाषा के क्षेत्र हैं, अवधी भाषा के क्षेत्र हैं ये हमारे। शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है? शिवराज भूषण में अलंकार का विवेचन मिलता है। फणीश्वर नाथ रेणु की कौन सी कहानी है? रसिक प्रिया। फणीश्वर नाथ रेणु की कौन सी कहानी है? रसिक प्रिया। साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग है नवम। साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग है नवम। साकेत महाकाव्य दोस्तों मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है, और ये इसमें पूछा जाता है कि उर्मिला के बारे में लिखा गया है ये। ठीक है, जो लक्ष्मण जी की पत्नी थी। भारत भारती का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? भारत भारती का प्रकाशन हुआ 1912 में। निम्न में से कौन रेखाचित्र विधा की रचना नहीं है? कठगुलाब रेखाचित्र विधा की रचना नहीं है। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला कहलाता है, क्या कहलाता है? सार्वभौमिक। पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेषकर किस पर केंद्रित है? किस पर केंद्रित है पहला उपन्यास? महात्मा गांधी पर। रीतिकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया है? विश्वनाथ प्रसाद ने। ये काल मैं डाल चुकी हूँ, इनको देख लेना कि रीतिकाल को किसने कौन कौन सा नाम दिया है। रीतिकाल, आधुनिक काल, आदिकाल,
भक्ति काल, ये सबके नामकरण मैं डाल चुकी हूँ, इनको देखना। इनमें से एक क्वेश्चन हमेशा किसी ना किसी एग्जाम में LT TGT PGT नेट आते ही आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बागार्थ पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? कोलकाता से। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किसकी नाट्यकृति है? सुरेंद्र वर्मा की। महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? दूसरे और चौथे से। जो मापा ना जा सके उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय। निम्नलिखित रचना और रचनाकारों का युग्म नहीं है, सही नहीं है, तो वो कौन सा नहीं है? भाव विलास। भाव विलास भवानी विलास की रचना है, केशव दास की नहीं है। भारतेंदु ने यात्रा व्रत संबंधी कौन सी रचना लिखी है? सरयू पार की यात्रा। कौन सी लिखी है? सरयू पार की यात्रा। बिहारी हिंदी की बोली का नाम है मगही। बिहारी हिंदी की बोली का नाम क्या है? मगही। दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका है ममता कालिया। दुखम सुखम उपन्यास है ममता कालिया का। अर्ध का विलोम शब्द है शुष्क। निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? स्वयंभू को। अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है स्वयंभू को। जगन्नाथ में कौन संधि है? व्यंजन संधि। जगन्नाथ में कौन संधि है? व्यंजन संधि। दोस्तों मैंने भी ऐसे ही पढ़ा था और मेरा जो सिलेक्शन है इसी से सारी किताबों से पढ़ा हुआ है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जो मैं मटेरियल आपको दे रही हूँ सब बहुत अच्छा है। आप इसे पढ़ोगे तो खुद समझोगे कि कितना अच्छा है। ठीक है। भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है, ये कथन किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रत्यय रहित शब्द बताइए। अनुवाद। प्रत्यय रहित शब्द है अनुवाद। स्वप्न का विलोम है जागरण। कुटिल का विलोम है ऋजु। पुरुष का विलोम है कोमल। ओछे की प्रीति बालू की भीति का भाव है। बालू की दीवार की भांति ओछे लोगों का प्रेम अस्थायी होता है। ठीक है दोस्तों। आह्वान का विलोम क्या है? आह्वान का विलोम है विसर्जन। खेत कोटुकम किसकी रचना है? रहीम की। खेत कोतुकम रचना है रहीम की। निम्न में से किस पत्रिका से संबंधित साहित्यकार नहीं हैं? वो कौन नहीं है? दस्तावेज। रामचंद्र तिवारी। ये गलत है। ठीक है। उपजाऊ का विलोम है ऊसर। उपजाऊ का विलोम क्या है? ऊसर। नेक्स्ट देखते हैं। देश विभाजन की त्रसदी किस उपन्यास में वर्णित है? किस उपन्यास में वर्णित है? झूठा सच में। घोटक का तद्भव रूप क्या है? घोड़ा। घोटक का तद्भव रूप है घोड़ा। निम्न में से मनोविज्ञान उपन्यासकार किसे कहा जाता है? जैनेन्द्र को। वैसे मनोविज्ञान उपन्यासकार हमारे इलाचंद जोशी, जैनेन्द्र अज्ञे, ये मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार इलाचंद जोशी भी आते हैं, लेकिन जो एग्जाम हमारा माना गया है उसका आंसर यही जैनेन्द्र माने गए हैं। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है क्या है? शब्द। क्या है सार्थक लघुत्तम इकाई? शब्द। आगे बोलते हैं। ये इसका नंबर 1 क्वेश्चन सही होगा। शब्द क्या है? लघुत्तम इकाई शब्द। ए ऑप्शन सही होगा। जिसने मृत्यु को जीत लिया है कहलाता है मृत्युंजय। जिसने मृत्यु को जीत लिया है वह मृत्युंजय। मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक है आधा अधूरे। क्या है? आधा अधूरे। दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है? दूसरी परंपरा की खोज आलोचना विधा की रचना है। अल्मोड़ा का बाजार रिपोर्टाज विधा की रचना है। अल्मोड़े का बाजार रिपोर्टाज विधा की रचना है। अन्य मनस्क शब्द का आशय जिसका मन किसी दूसरे ओर हो। ठीक है। निम्न में से दलित आत्मकथा नहीं है। मेरी असफलताएं। ठीक है, मेरी असफलताएं। परमानंद शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय। परमानंद में कर्मधारय समास है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन अर्था अलंकार है? रूपक। निम्न में से कौन उपन्यासकार का रूप सही नहीं है? मुझे सूरज चाहिए। सुरेंद्र वर्मा। ये मुझे चांद चाहिए ये है। सूरज चाहिए ये सुरेंद्र वर्मा की कृति नहीं है। केशव कहीं न जाई ये पंक्ति है तुलसीदास की। अंजो दीदी किस विधा की रचना है? नाटक की। उपेंद्र रसायन उपदेश रसायन के रचयिता कौन है? जिंदत सूरी। अंगद पैच की रचना किसने की? ईश्वरदास ने। अंगद पैच की रचना की ईश्वरदास ने। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा मिला है? अनुच्छेद 343।
अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। उद्योग का संधि होगा, उद्योग का क्या संधि होगा? उत प्लस योग। 69 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर खेर। मैं भाषा से संबंधित एक वीडियो डाल चुकी हूँ, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डालूंगी अब, जो बहुत महत्वपूर्ण है। पश्चिमी नेक्स्ट देखते हैं, पश्चिमी हिंदी में कौन बोली है? पश्चिमी हिंदी की बोली है कन्नौजी। निम्न में से कौन वर्णिक छंद है? सवैया। वर्णिक छंद है सवैया। दोहा सोहटा ये मात्रिक छंद है रोल। निम्न में से कौन सी रचना के रचनाकार का नाम सही नहीं है? कौन है? सीढ़ियों पर धूप में, सीढ़ियों पर धूप में शमशेर बहादुर सिंह, ये सही नहीं है। पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? पंचवटी शब्द में द्विगु समास है। पाप और पुण्य की चिंतन नैतिक प्रश्न को किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है? चित्रलेखा में। उदय प्रकाश द्वारा कौन सी कहानी नहीं है? पीली आंधी। उदय प्रकाश नारायण की कौन सी कहानी नहीं है? पीली आंधी। सर्वेश दयाल सक्सेना की नाट्य कृति का नाम है बकरी। कौन सी रचना है? बकरी। किस कवि को अभिनव जयदेव नाम से जाना जाता है? विद्यापति को। कलश का पर्याय है कुंभ। कलश का क्या पर्याय है? कुंभ। कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? कामायनी के प्रतीक चिन्ह भी पूछे जाते हैं, ये भी मैं आपको अलग अलग समझाऊंगी। हृदय का। प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम है मेरुतुंग। प्रबंध चिंतामणि के रचयिता है मेरुतुंग। निम्न में अर्धस्वर कहलाता है या और बा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? आदरणीय में आ उपसर्ग नहीं है। आगे देखते हैं। प्रबोध पचासा ग्रंथ के रचयिता कौन है? पद्माकर। प्रबोध पचासा ग्रंथ के रचयिता हैं पद्माकर। अतीन्द्रिय शब्द का आशय है इंद्रियों की पहुंच से बाहर। अतीन्द्रिय शब्द का अर्थ है इंद्रियों की पहुंच से बाहर। झीनी झीनी बीनी चदरिया किस उपन्यास की कृति है? अब्दुल बिस्मिल्लाह की। ये किसकी है? अब्दुल बिस्मिल्लाह की। जो अधिक बोलता है उसे कहते हैं बाचाल। निम्न में से कौन सी रचना एवं उसके रचनाकार का युग्म सही नहीं है? तो इसमें कविता कौमुदी रामनेश त्रिपाठी जी की है, हिमकृतनी माखनलाल चतुर्वेदी जी की है, हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे की। ये तीनों रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछी जाती हैं। रसवंती सियाराम शरण गुप्त की नहीं है। अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते हैं? तूतिए हिंद। मैंने ये बताया था कि अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते हैं, तो इसमें कहीं तोते हिंद लिख रहा देखो, लेकिन हमें सही देखना है कि तूतिए हिंद है, ये अलग नहीं है। ठीक है, तोताए हिंद नहीं है, तूतिए हिंद। धन्य भारत भूमि सब रत्नी की उपजाबनी इस पंक्ति के लेखक हैं भारतेंदु हरिचंद। नेक्स्ट देखते हैं 90। नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं। ये कथन किसका है? ये जयशंकर प्रसाद का कथन है। निराला किस पत्रिका से संपादित नहीं थे? इंदु से। इंदु पत्रिका जयशंकर प्रसाद की है। जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच ले उसे कहेंगे प्रत्युन्मति। विभस रस का स्थायी भाव है जुगुस्सा। विभस रस का स्थायी भाव क्या है? जुगुस्सा। सूरदास किस उपन्यास का चर्चित पात्र है? रंगभूमि का। कढ़ाई में गिरा चूल्हे में आग का भाव है एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में आ पड़ना। साय में धूप काव्य कृति के रचयिता हैं दुष्यंत कुमार। आसक्त का विलोप है विरक्त। नेक्स्ट देखते हैं 98। वह पतबंधु था उपन्यास के लेखक हैं नरेश मेहता। वह पतबंधु था इस उपन्यास के लेखक कौन है? नरेश मेहता। तदीय समाज की स्थापना किसने की? भारतेंदु हरिचंद ने। विज्ञान गीता के रचयिता कौन है? केशवदास। आदिकाल को बीजवापन काल नाम किसने दिया है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये भी मैं डाल चुकी हूँ आदिकाल के नामकरण। लक्ष्मीपुरा किस विधा की रचना है? रिपोर्टाज। लक्ष्मीपुरा किस विधा की रचना है? रिपोर्टाज। नेक्स्ट देखते हैं 103 नंबर का। रामवृक्ष बेनीपुरी की कौन सी कृति यात्रा व्रत की है? पैरों में पंख बांधकर। बिनु पग चले सुने बिनु काना, इसमें कौन सा अलंकार है? विभावना अलंकार। ये पंक्ति तो लगभग मुझे लगता है कि सारे एग्जामों में ज़्यादातर पूछते हैं।
निम्न में से किस कवि ने सतसई की रचना की है? सेनापति। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इस पंक्ति के रचनाकार हैं संत रैदास। इस पंक्ति के रचनाकार हैं संत रैदास। देसिल बयाना सब जन मिठा, ये प्रसिद्ध उक्ति किसकी है? विद्यापति की। ये भी काफ़ी पूछी गई, मुझे लगता है नेट में भी पूछते हैं ऐसे। अकाल पुरुष गांधी किसने इस जीवन की रचना की? अकाल पुरुष गांधी इसने जैनेन्द्र। किन्होंने रचना की है? जैनेन्द्र ने। कौन देशस्थ प्रत्यय का उदाहरण नहीं है? उच्चतर। कबीर किस शासक के समकालीन थे? सिकंदर लोदी के। कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। निम्न में से कौन शिलांकित कृति है? राहुल बेल। राहुल बेल शिलांकित कृति है। चंपू काव्य भी है, गद्य पद्य मिश्रित रचना है। इसकी भाषा प्राकृत भाषा है। आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया? आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया? मिस्र बंधुओं ने। देखो 2 क्वेश्चन आ गए आदिकाल के नाम से, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, इनको तो तुम देख लेना एक बार जरूर कि सबके नाम क्या क्या है। प्रेम का पंथ कराल महा, तरबारी की धार पे धावो है, इस पंक्ति के रचयिता है बोधा। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। अर्धकथाना किस विधा की रचना है? आत्मकथा। निम्न में से प्रत्यय रहित शब्द है? दुर्गुण। प्रत्यय रहित शब्द है दुर्गुण। हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कौन कहा जाता है? रामनरेश त्रिपाठी। कौन कहा जाता है? रामनरेश त्रिपाठी। चंद्रिका का पर्याय है कुमुदी। समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था चेतना, एक विलसती आनंद अखंड घना था। यह पंक्ति में कौन सा रस है? इसमें शांत रस है। अधिकार खोकर बैठे रहना यह महादुष्कर्म है, यह पंक्ति के रचयिता हैं रामधारी सिंह दिनकर। न बहुत गर्म न बहुत ठंडा कहलाता है समशीतोष्ण। शालिवा सूरी की रचना का नाम है भारतेश्वरी बाहुबली रास। हम बिस्पई जन्म के, यह कृति किसकी है? ये बालकृष्ण शर्मा नवीन की। ये किसकी कृति है? बालकृष्ण शर्मा नवीन की। नेक्स्ट देखते हैं। बालवाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है अणुभाष्य। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है? संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं, ये गलत है क्योंकि संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। ठीक है, संस्कृत में नपुंसक लिंग भी होता है जो हिंदी में नहीं होता है। मैं अगर आप सब कहोगे तो मैं सारे जो ईयर बाई अपने जो टीजीटी पीजीटी के क्वेश्चन पेपर है मैं डाल दूंगी, उन्हें तुम देखोगे और बार बार सोल्व करोगे तो देखोगे कि कुछ चीज़ें ऐसी कि बार बार एग्जाम में रिपीट होती हैं। जितना तुम इनको प्रैक्टिस करोगे, देखोगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करोगे, उतना ही तुम्हें इसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।